पेट सफा, हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इस वक्त एक बड़ी खबर यूपी से सामने आ रही है। आपको बता दें, जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। 173 एकड़ जमीन को अपने कब्जे में ले लिया गया है। रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी से मुतसल जमीन पर कब्जे के लिए टीम पहुंची। वीसी ने दस्तखत नहीं किए, नोटिस चस्पा किया गया। जौहर यूनिवर्सिटी के हवाले से आपको यह अहम खबर बता रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन को सरकार ने अपने कब्जे में लिया। 173 एकड़ जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है। रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी से मुतसल जमीन पर कब्जे के लिए पहुंची टीम। वीसी ने दस्तखत नहीं किए हैं, नोटिस चस्पा किया गया है। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के काफी अरसे से तनाज़ा चल रहा है। उसी हवाले से आजम खान भी काफ़ी मुश्किलों में घिरे हुए हैं। वहीं इस वक्त की जो अहम खबर आ रही है, जौहर यूनिवर्सिटी की ज़मीन को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। 173 एकड़ ज़मीन को सरकार ने कब्जे में ले लिया। रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी से मुतसल ज़मीन पर कब्जे के लिए टीम पहुंची। वीसी ने दस्तखत नहीं किए और नोटिस चस्पा किया गया है। इस मामले को लेकर के जिस तरह से सरकार का ये कहना कि जौहर यूनिवर्सिटी अधिकारी महोदय द्वारा अपने आदेश में 70 हेक्टेयर जमीन को राज्य सरकार में नियुक्त किया गया था, जिसकी अपील हाईकोर्ट में की गई थी। हाईकोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद एक कब्जा और दखल के लिए आए थे, तो वीसी साहब ने कहा कि विषय का हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है, तो अब ये जो है 2 गाँवों के समझ जो है दखलंदाजी कार्रवाई पूर्ण कर ली। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जौहर यूनिवर्सिटी के हवाले से खबर आ रही है, जमीन को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। तारिक कमर, देखिए बहुत अहम खबर है और इस खबर के ताल्लुक से तमाम नाज़रीन हमारे पहले भी जानते रहे हैं आपके तवस्सुल से मुनज़्ज़ा के किस अंदाज से हुकूमत ने कार्रवाइयाँ की हैं मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ मुकदमों के हवाले से, और फिर आखिरकार जो खदशे जो अंदेशे जाहिर किए जा रहे थे पेशरफ्त उसी सिलसिले में हुई है। और अब जौहर यूनिवर्सिटी से मुत्तसिला जो ज़मीन है, जिसके बारे में ये कहा गया है कि आदम खान ने वो ज़मीन गलत तरीके से लोगों से लिखवाई है या गलत तरीके से कब्जा किया गया है जौहर यूनिवर्सिटी का जो ट्रस्ट है उसकी जानिब से, तो देखिए ये हाई कोर्ट के जरिए वो एप्लीकेशन रद्द होने के बाद, मुस्तरद होने के बाद इंतजामिया को ये मौका मिल गया है कि अब वो बाकायदा तौर पर इस पर कार्रवाई कर सकें। ताहम इतना ज़रूर है कि जैसे ही ये अदालत का हुक्मनामा जारी हुआ है, उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हुई है, वैसे ही जिला इंतजामिया एक्शन में आया है और उसने पेशरफ्त की है। हालांकि हमने देखा है माजी में कि इतनी तेज रफ्तारी से तमाम कार्रवाइयाँ नहीं की गई हैं, लेकिन इसके पीछे जाहिर है कहीं ना कहीं जो लोग इजहार करते हैं, जो सियासी मुबसरीन मानते हैं कि इंतकामी जो जज्बे हैं वो भी कारफरमा हैं बीजेपी के और दूसरे तमाम लोगों के, जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी आदम खान से माजी में नाराज रहे हैं। तो देखिए ये जो पूरा सिलसिला है ये अब जौहर यूनिवर्सिटी तक पहुंचा है, एक ऐसे इदारे तक पहुंचा है जिससे हजारों लोगों का, हजारों तालिब इल्मों का मुस्तकबिल जो है वो वाबस्ता है। तो ये अपने आप में बहुत अहम पहलू है और इस पर बहुत संजीदा नजर रखे हुए हैं हम भी मुनज़्ज़र। लेकिन फिलवक्त की जो कार्रवाई है वो यही है कि वीसी ने बाकायदा तौर पर साइन अभी नहीं किए हैं, नोटिस चस्पा कर दिया गया है। जिला इंतजामिया की टीम सुबह से वहाँ पर मौजूद है और अभी 4-5 गाड़ियाँ वहाँ पहुंची थी, जिसमें अभी कुछ पुलिस एहलकार और मौके पर 4-5 लोग और वहाँ पर मौजूद हैं। अभी देखना यह है कि अदालती हुक्मनामे के बाद किस अंदाज की कार्रवाइयाँ मजीद की जाती हैं, क्या वाकई कोई कब्जे का सिलसिला जबरन होगा। लेकिन फिलवक्त का यही है कि वीसी ने साइन नहीं किए हैं। अब वीसी पर किस अंदाज से दबाव बनाया जाएगा, वो साइन करेंगे तभी कब्जा होगा या उनके बगैर साइन के भी अदालत के पेश नज़र, हुक्मनामे के पेश नज़र इस कब्जे को यकीनी बनाएगा जिला इंतजामिया और ये हुकूमत। बिल्कुल तारिक कमर, बेहद शुक्रिया आपका।